आत्मजाम भसी। अशीत किरण माने गर्म जिसकी किरण है, गर्म किसकी किरण किसकी होती है? सूर्य। सूर्य का नाम है उष्णकर, चंद्रमा का नाम है शीतकर। तो अशीत किरण माने सूर्य, उनकी आत्मजा। सूर्य की पुत्री कौन है? श्री यमुना। उनकी अंबसी माने जल में, जहां पर कुंज वे जब प्रतिबिंबित होती हैं तो वे इतरेती, ये तद इतरेती, ये कोई दूसरी कुंज है, ऐसी भ्रांति वहां पर उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे श्रीमद् वृंदावन में पधारे। दोबारा सुनने के स्फटिक माने स्फटिक मणि, इंद्रनील माने नीलन, कुरविंद माने लाल, हातक माने स्वर्ण, इनसे बनी हुई, जहां पर बहुत तीर्थ मंडली, बहुत से सरोवर और तीर्थ, तीर्थ मंडली माने घाट, यमुना जी के और तीर्थों के बहुत से घाट हैं। तीर्थ मंडली माने घाट, इन रत्नों से बने हुए बहुत से घाट हैं। और प्रतिबिंबता, और इनमें पहले जो वर्णन कराए हैं, जो सततम नगई, नग जो वृक्ष हैं, वृक्ष और जो भी वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिबिंबित होकर के विराजमान हो रही हैं। और उनको देख करके नृण भ्रमयन, जितने भी मनुष्य हैं उनको भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि तद इतरो इति, हमने जो देखा उनसे भिन्न है, ये दूसरे हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अशीत किरण आत्मजा माने सूर्य पुत्री श्री यमुना, उनके जल में वे उन्हें प्रतिबिंबित होकर के प्रतीत होती हैं। इस प्रकार परम सुंदर श्रीमद् वृंदावन वो शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे वृंदावन में श्री श्याम सुंदर ने उस समय प्रवेश किया। और आप शिवप्रिया की गलबैया दिए हुए अब श्री वृंदावन में जो सुंदर शरद सुभग नाम करके जो वृंदावन का क्षेत्र था, उससे अब यमुना वृंदावन के यमुना तट के क्षेत्र में पधारे हैं। तो वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, परंतु तो अब यमुना तट के जो क्षेत्र हैं वहां पर श्री श्याम सुंदर पधारे। और वृंदावन की ये शोभा अलंकारों के सहित, अलंकार माधुरी सहित वृंदावन की जो शोभा वो साक्षात उपास्य की ही शोभा है। वृंदावन श्याम सुंदर से भिन्न नहीं है, वृंदावन केवल उद्दीपन नहीं है, बल्कि वृंदावन प्रियालाल के श्री अंग ही है। अतः वृंदावन की शोभा ये प्रियालाल की शोभा ही है, यह रसको ने स्थापित किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत् पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृज चरित परहि गाढ़ लौल्यैकलभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांदरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मध्यान्ह लीला में युगल सरकार आप शरदामोद नामक वृंदावन का जो प्रदेश, उसमें विचरण करने के लिए पधारे। श्री यमुना जी के किनारे के वन में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया और उस समय यमुना की ऐसी सुंदर शोभा का दर्शन कर रहे हैं
मानो यमुना ने, यमुना रूप में भेंट वृंदावन ने बांध रखी हो। और वृंदावन का जो स्वरूप है वो भी कंकणाकार यमुना का स्वरूप है। तीन तरफ वृंदावन की यमुना है और बीच में वृंदावन है। तो मानो यमुना की भेंट बांध करके श्री वृंदावन शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। परधीयमान यमुनम बनम ययो 17वें श्लोक में निरूपण कराए। अब वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में कल हंस माने स्वर करने वाले जो हंस हैं वे विचरण कर रहे हैं। चक्र कलहम, और वृंदावन कैसे हैं जहां पर चक्र माने चकवा चकवी, ये कलह अपूर्व रूप से चुकुर मुकुर ध्वनि करते हुए विराजमान हो रहे हैं। चक्र कलहम, चक्र माने चक्रवाक, चकवा चकवी, ये जहां पर बोल रहे हैं चुकुर मुकुर ध्वनि करते हुए विराजमान है। कलास्पदम माने मधुर ध्वनि करते हुए विराजमान है। एक अलंकार होता है, उसका है, उसको कहते हैं ध्वनि अनुकरण मूलक अलंकार। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया, ध्वनि अनुकरण मूलक। मर्मरिंग ऑफ द लीव्स, अब जब मर्मरिंग, अब मर्मरिंग क्या होता है मैंने जो खड़खड़ाहट कर रही है, तो ये जो ध्वनि का जहां पर अनुकरण किया जाए वो ही एक प्रभाव डालने के लिए उस अलंकार को ही वो एक अलंकार है और वहां पर उसको ध्वनि अनुकरण अलंकार कहते हैं, ओनोमोटोपोइया। तो यहां पर चक्र कलहम, कलहंस चक्र कलहम, हंस अपूर्व रूप से आवाज कर रहे हैं। चक्र कलहम, जो चकवा चकवी हैं वे भी चुकुर मुकुर ध्वनि कर रहे हैं। कल कल छल छल, जैसी नदी की जो ध्वनि है वो हो रही है। कल कल छल छल नदी बह रही है, सरसर पवन बह रही है। अब ये सरसर क्या होता है? ये ध्वनि का अनुकरण, वो एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उनका कहीं उन शब्दों के साथ में ही प्रयोग कर लिया जाता है। कलास्पदम, श्रीमद् वृंदावन कला माने चतुरता से युक्त हैं। कृतकर्ण कैरव कुतूहल दधर, मानो आज कैरव माने कुमुदनी को आज श्रीमद् वृंदावन में कुतूहल पूर्वक कर्ण कैरव के रूप में धारण कर रखा है। कर्ण कैरव माने कान के आभूषण के रूप में श्रीमद् वृंदावन ने कैरव माने कुमुदनी को धारण कर रखा है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कुमुदनी खिलती है रात में और कमल खिलती है दिन में। लिली वो खिलती है रात में और लोटस वो खिलती है दिन में। ये तो इसलिए सूर्य का एक नाम है कमल बंधु और चंद्रमा का नाम है कुमुदनी बंधु या कैरव बंधु। श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम, श्रीमद महाप्रभु भी कैरव चंद्र का कहकर के उसका निरूपण करते हैं। माने कुमुदनी को खिला देने वाली चंद्र का श्री हरि नाम है। श्रेय रूपी कुमुदनी को खिला देने वाले श्री हरि नाम है। श्रेय कैरव चंद्र का, जैसे चांदनी पड़ने पर कुमुदनी खिल जाती है, ऐसे ही जितने भी श्रेय वे हरिनाम के बिना कोई भी फल देने वाले नहीं हो सकते हैं। अरे भगवान नाम प्रेम की बात तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। सामान्य से सामान्य यदि कोई सकाम कर्म करे, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी कर्म करे और उसमें भी नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तो उसका कर्म फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि जो भी कर्म उसने किए हैं उन कर्मों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा, कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा, कभी पात्र नहीं मिलेंगे, कभी वस्तु नहीं मिलेगी, कभी विधि शुद्ध नहीं होगी। तो कर्म कांड तो लंगड़ा लूला ही है, अधूरा ही है। नाम के बिना सकाम कर्म भी अपने फल को प्रदान नहीं कर सकता है। नाम के बिना ज्ञान भी अपने फल को प्रदान नहीं कर सकता है। भक्ति की बात तो बड़ी दूर की है, भक्ति तो नाम के बिना मिल ही नहीं सकती है। इसलिए श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, भगवान नाम के विषय में कहा गया कि वे
संपूर्ण श्रेय, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी पुरुषार्थ उनको प्रदान करने वाले कैरव चंद्र का होकर के विराजमान, कुमुदनी को खिलाने वाले चंद्र का होकर के वे विराजमान हैं। तो यहाँ पर वृंदावन में कृत कर्ण कैरव कुतूहलम, आज सुंदर कैरव खिल रहे हैं। अब दिन में भी यहाँ पर कैरव खिल रहे हैं, कुमुदनी दिन में भी खिल रही है। मानो श्रीमद् वृंदावन में आज अपने कान में कुतूहल पूर्वक उन कैरव कलियों को धारण कर रखा है। मानो अपूर्व से कुमुदनी को, लिली को अपने कान में धारण कर रखा है। सततम नगई असततम फलोच्चयम कलयद्भि, यहाँ पर निरंतर निरंतर नग कहते हैं जो चले नहीं, गच्छति जो चले उसका नाम होगा चलने वाला, और न को माने नहीं चलने वाला। तो नगई माने जो चले नहीं है, अर्थात जो स्थावर है। ऐसे वृंदावन के वृक्ष भी सततम फलोच्चयम कलयद्भि, निरंतर निरंतर श्रेष्ठ फलों को अपने हाथ में लेकर के विराजमान है। माने श्री प्रियालाल पधार रहे हैं तो जैसे राजा पधारे तो प्रिया भेंट हाथ में लेकर के तैयार रहती है, ऐसे ही ये वृंदावन के वृक्ष आज भेंट लेकर के विराजमान है। बल्ले शिखई व्रतम, और आज मानो इन्होंने अपने हाथ में फलों के ही वलय माने कंगन धारण कर रखे हैं। तो वलय शिखई, वलय माने कंगन, शिखई माने अपनी डालियों में जो फल लग रहे हैं वे फल नहीं हैं, फलों के गुच्छे। मानो इन वृक्षों ने अपने हाथ में वलय धारण कर रखे हैं, कड़े धारण कर रखे हैं, कड़ूला उनको पहन रखा है, कड़ाओं को पहन करके विराजमान है। तो वलय शिखई व्रतम, वलय से युक्त शिखा माने भुजा जिनकी विराजमान है। ऐसे वृक्ष हैं जिन्होंने कान में सुंदर जो कुमुदनी के कर्ण आभूषण धारण कर रखे हैं, और फल रूपी कंगन उनको वृंदावन में पहन रखा है। एक अलंकार होता है, उस अलंकार का नाम है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण वहां होता है जहां मनुष्य जो नहीं है उसको भी मनुष्य जैसा दिखाया जाए। यहाँ पर वृंदावन का एक रूपक है, वृंदावन को एक सुंदर सखी के रूप में श्री दर्शन कर रहे हैं। और जैसे सखी कान में आभूषण धारण करती है, ऐसे ही यहाँ पर कैरव रूपी आभूषण को श्री वृंदावन रूपी सखी ने कान में धारण कर रखा है, और फल रूपी जो कंगन है उन कंगनों को हाथ में इन्होंने पहन रखा है, वलयों को हाथ में पहन रखा है। वलय माने चूड़ी या कंगन, उनको हाथ में धारण कर रखा है। ऐसे श्री वृंदावन सुशोभित हो रही है। और वृंदावन कैसे हैं उसी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन को एक सखी के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि स्फटिकेंद्र नील कुरविंद हाट कई, जहां स्फटिक मणि के, इंद्रनील माने नीलम, इंद्रनील मणि नीलम, कुरविंद माने लाल रंग के जो आभूषण है जिसको लाल मणि कहते हैं। गुदड़ी का लाल भी एक मणि है, तो कुरविंद, और हाटक माने स्वर्ण। इनसे युक्त रचिता यत्र बहुत तीर्थ मंडली, बहुत सी तीर्थ मंडली विराजमान है, और वो तीर्थ मंडली प्रतिबिंबिता, जब तीर्थ की प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि तद इतर इति, कि ये कोई दूसरा तीर्थ है, दूसरा घाट है। एक घाट तो सामने दिखता है और एक प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब भी एक दूसरे घाट के समान प्रतीत होता है। तो तद इतर इति, ये तो कोई दूसरा घाट है ऐसा प्रतीत होता है। किनको? शैव निमीन भ्रमण, मनुष्यों को भ्रम करते हुए वे प्रतिबिंबित जो तीर्थ मंडली है, अर्थात सुंदर
जहां पर इंद्रनील मणि के, स्फटिक के, पुरबिंद के, स्वर्ण के जो महल हैं, उनकी प्रतिबिंब जब जल में पड़ते हैं तो जल में प्रतिबिंबित होते हुए वे घाट ऐसे लगते हैं मानो कोई दो घाट हैं, एक सामने दिख रहा है और एक जल के भीतर भी घाट का भ्रम हो जाता है, दो घाट दिखते हैं। ऐसे अशीत किरणात्म जामधसी, अशीत किरणा श्री यमुना, उनके जल में उनकी शोभा हो रही है। आगे तदुपरि अमंत रुचि कुंज पुंज भाग, इसके ऊपर अमंत माने पर्याप्त मात्रा में, रुचि माने शोभा से युक्त, कुंज पुंज, कुंजों का समूह है। तदुपरि श्री यमुना का ये जो किनारा है, उन यमुना के किनारे पर सुंदर अमंद रुचि वाले, मंद माने कम, अमंद माने ज्यादा, माने जिनकी बहुत ज्यादा शोभा है, ऐसी अमंद रुचि, अमंद शोभा वाले कुंज पुंज भाग, कुंजों का पुंज, उससे युक्त श्रीमद् वृंदावन शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तदुपरि माने यमुना के किनारे के ऊपर अमंद रुचि वाले माने पर्याप्त रुचि वाले कुंज पुंज, कुंजों की शोभा, शोभा को प्राप्त हो रही है। कुसुमा तभी लसती, कुसुम उनकी अटवी शोभा को प्राप्त हो रही है सभी ओर। और अल मंच गीत, और उसमें सुंदर, अली माने भोरा, मधुर स्वर में गायन कर रहे हैं। सुंदर कुंज हैं। अब कहने के लिए कुंज, जो अधिकारी जन है उनका कुंज कहते ही ध्यान जाएगा सखीगणों के श्रीअंग, श्री प्रिया जी के श्रीअंग, अंग ही कुंज होकर के विराजमान, संपूर्ण श्रीअंग वही कुंज होकर के विराजमान। ये रस्तों की बोली है कि वहां पर परोक्ष के रूप में उसका वर्णन करने में चमत्कार अधिक है। तो जहां पर अमंत रुचि वाली सुंदर कुंजों के समूह विराजमान है, ऐसी अनंत अनंत कुंज जहां पर विराजमान है, जिन कुंजों में श्याम सुंदर का मन विशेष रूप से अटक करके रह जाए, ऐसे अनंत अनंत कुंज जहां पर श्रीमद् वृंदावन में विराजमान है। कुंज माने कुंज भी हो, कुंज माने फिर कोई अलग वस्तु जो है वो भी, श्री प्रिया उनके श्रीअंग वे भी अपूर्ण रूप से कुंज विराजमान सर्वतः। तो कुसुमा तभी लसत सर्वतः, और फूलों की अटवी, फूलों के बल भी सुशोभित है। कुसुम ये श्रीअंग, जो अंग प्रत्यंग है वे ही कुसुम होकर के विराजमान, ये प्रतीकात्मक होकर के कहीं संकेत कर रहे हैं। अल मंजु गीत, और भोरा जहां पर मंजुल गायन करते हुए विराजमान है। जनरंज खंजन ब्रजहारी, और मनुष्यों को आनंदित करने वाले खंजनों का समूह है। खंजन की तुलना की जाती है नेत्र से, नेत्र का उपमान होकर के खंजन विराजमान है। तो जहां पर जनरंजी, मनुष्यों को आनंदित करने वाले खंजन वृंद, जो रसिक जन हैं उनको आनंदित करने वाले खंजनों के वृंद सुशोभित हैं, अर्थात नेत्र उनकी भी आभा जहां पर शोभा को प्राप्त हो रही है। और नाट्य पर पाठ्य देख था, और उनमें नाटक की अनेक अनेक परिपाटी अब अनेक प्रकार से विराजमान हो रही है। तो नाट्य परिपाटी अनेक था, ये वृक्ष, ये कुंज नाट्य परिपाटी को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। नाट्य परिपाटी को ही, जीवन माने रस को ही प्रकट करते हुए ये विराजमान है। अनेक नाट्य परिपाटी उनको प्रकट करते हुए, अनेक शोभा को प्रकट करते हुए ये वृक्ष विराजमान हो रहे हैं। वर्णन करने की दो शैलियां कहीं जो काव्य शास्त्र के विवेचक हैं उन्होंने दो शैलियों को अपनाया। वर्णन करने की एक शैली होती है, उसका नाम है नाम परिगणन शैली। दूसरी शैली है, उस शैली को कहते हैं, वर्णन करने की शैली को संश्लिष्ट शैली। संश्लिष्ट शैली उसको कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु का जब वर्णन किया जाए उसका पूर्ण रूप से अंग उपांग सहित पूरा योग्य चित्र खींच दिया जाए,
उसका नाम है संश्लिष्ट शैली। ये शैली ही अच्छी होती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें वस्तु का पूरा प्रभाव, एक चित्र सामने, शब्द चित्र सामने उपस्थित हो जाता है, पेन स्केच सामने आ जाता है। उसको संश्लिष्ट शैली कहते हैं। दूसरी जो शैली है उसमें वस्तुओं का वर्णन तो ज्यादा नहीं होता है, उनका विवरण ज्यादा नहीं होता है, परंतु वस्तुओं की सूची पूरी दी जाती है। अब सूची का भी अपना एक प्रभाव पड़ता है, ये वस्तु भी है, ये वस्तु भी है, ये वस्तु भी है, तो उससे एक समग्र ग्रॉस जो इफेक्ट है, एक संपूर्ण जो प्रभाव है, वो संपूर्ण प्रभाव सामने आता है। तो यहां पर उसी शैली को, दूसरी वाली जो शैली है नाम परिगणन शैली, उस नाम परिगणन शैली के द्वारा श्रीमद् वृंदावन में कितने प्रकार के वृक्ष हैं और वे संश्लिष्ट रूप से एक समग्र प्रभाव को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए अब नाम परिगणन शैली का प्रयोग करते हुए श्री कविराज कह रहे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि वृंदावन में अनेक पुष्प हैं। कौन कौन से? अब उन पुष्पों की पहचान बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं है, परंतु रसिक जनों को होगी। नवमालिका, अनेक प्रकार के पुष्प हैं। नवमालिका, बकुल, कुंद, केतकी, करबीर, नागकेशर, कदम्ब, चंपक, पूरी सूची दे दी, एक लिस्ट दे दी पूरी। और इतने पुष्प यदि एक साथ खिलेंगे तो कैसी, एक आध पुष्पों को तो पहचानते हैं, पर उनकी सारे पुष्प एक साथ खिलेंगे तो कैसी सुंदर कुंज की शोभा होगी। तो नाम परिगणन शैली में भी एक जो समग्र प्रभाव है, वो समग्र प्रभाव अपूर्ण रूप से श्रीमद् वृंदावन का दर्शन, और वृंदावन का वर्णन, वृंदावन का दर्शन जैसे कल के कथा प्रसंग में निरूपण कराए थे, वो उपास्य का ही वर्णन है। वृंदावन का वर्णन केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि वो उपास्य का वर्णन है। श्री वृंदावन और श्री प्रियालाल दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं। तो करवीर, केशर, कदम्ब, चंपक, अतिमुक्त मान माधवी लता, जाति, जाति माने जूही, शतपत्र माने कमल, कोई शतपत्र गेंदा को भी कहते हैं, शतपत्र, कुब्जक, गिरमल्लिका, गिरमल्लिका माने कुटज, एक ऐसा फूल है तो सुंदर, सुगंध तो नहीं होती है उसमें विशेष, परंतु पर्वत पर उत्पन्न होता है, कुटज। कनक यूथिका माने स्वर्ण यूथी इत्यादि पुष्प उस समय श्रीमद् वृंदावन में, वृंदावन कुंज में खिल रहे हैं। तो ये नवमाल्यका, बकुल, कुंद, केतकी, करवीर, केशर, कदम्ब, चंपक, वृंदावन, उनको नव कानन कहा गया। और नव कानन की एक व्याख्या ये की गई कि वृंदावन में का से प्रारंभ होने वाले 9 प्रकार के पुष्प विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। नव का आनंद, का से प्रारंभ होने वाले 9 प्रकार के वृक्ष यहाँ पर विशेष रूप से विराजमान हैं। उनमें कुछ यहाँ पर भी गिना रहे हैं कि कुंद, केतकी, करवीर, केशर, कदम्ब, कलविंक, ये जो तो 5-7 तो यही हो गए। तो ये ऐसे 9 जो पुष्प हैं, 9 जो का से शुरू होने वाले, इसलिए वृंदावन नव काननम, ये नव काननम माने का से, क जिनके आनंद माने प्रारंभ में है, का से शुरू होने वाले 9 प्रकार के जो वृक्ष हैं वो विशेष रूप से वृंदावन में विराजमान है। वरम वृंदावनम नामो पशव्यम नव काननम, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। तो नव कानन की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वहां पर श्रीमद् भागवत में इन्हीं वृक्षों को 9 का से शुरू होने वाले जो वृक्ष हैं उनको विशेष रूप से बनाया कि कलील इत्यादि जो वृक्ष हैं वो भी, उनमें एक कलील भी है। तो कलील इत्यादि जो 9 का से शुरू होने वाले वृक्ष वो जहां पर विशेष रूप से विराजमान।
तो कुंद केतकी करवीर केशर कदम्ब चंपक अतिमुक्त माने माधवी, जाति माने जूही, शतपत्र माने गेंदा, कुब्जक, गिरमल्लिका, कनक यूथी, स्वर्ण यूथी, ये जहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान है। अब आम, अब वो फलों की गिनती कर रहे हैं, तो ये तो फूलों के बगीचे भी हैं और फूलों के बगीचे के साथ साथ फलों के बगीचे भी हैं, माने ऑर्चिड भी हैं। केवल फूलों के बगीचे नहीं हैं बल्कि फलों के बगीचे, ऑर्चिड भी श्रीमद वृंदावन में, अंग्रेजी में इसको ऑर्चिड कहते हैं। फलों के बगीचे जो हैं उनको, जैसे वो, तो वो फलों के बगीचे भी यहाँ पर परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं वृंदावन में। पनस, आम्र, ये आम के ही दो भेद है, पनस और आम। फिर लांगली माने नारकेल, फिर गोदाक होगा कोई फल, फिर गोस्तनी, गोस्तनी माने द्राक्षा, दाख, फिर कदली, कदली माने केला, फिर करंज, करंजी, करंजी है एक कांटेदार फल होता है, कांटेदार होता है डाली, करंजी। फिर करक, इक्षु, करक किसी को कहते होंगे, इक्षु वो ईख, गन्ना, कोली ये भी कोई फल होगा, धर्व माने आंवला, निम्ब, नीम, पीपल, वट। इसी तरह से अक्ष, पापड़ी वापड़ी होगा कोई अक्ष का वृक्ष, अपनी कुछ भी जानकारी नहीं है। अक्ष, किंशुक माने ढाक, किंशुक माने ढाक, इनसे कलिता युक्त वो वृंदावन ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे थे कि जैसे सदाश्रम में भी एक यत्र भू, जैसे आश्रमों से युक्त अलग अलग मोहल्ले होते हैं, ऐसे ही आश्रमियों से युक्त, आश्रमी माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनसे युक्त होकर के जैसे वर्णों से युक्त अलग अलग नगर की संरचना में जैसे मोहल्ले बनाए जाते हैं, टोले बनाए जाते हैं, बोले ये टोला ब्राह्मणों का टोला है, ये वैश्यों का टोला है, जैसे गांवों में, ऐसे ही तद आश्रम भी एवं आश्रमियों से युक्त, जो गृहस्थी आश्रमियों से युक्त, जहां की भूमि विराजमान। और ये वृंदावन के वृक्ष बड़े भारी गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले, जितने भी भजन करने वाले महात्मा, उन सबों को ये संरक्षण प्रदान करने वाले होकर के विराजमान। जब संतगण कहीं बाहर से आते हैं उस समय ये विचार करके आते हैं कि किसी से साहूकार के भरोसे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसके भरोसे, वृंदावन के इन वृक्षों के भरोसे, वृंदावन में भजन करने के लिए जा रहे हैं। तब आश्रम हमारे जीजमान ये है, ये वृक्ष हमारे जीजमान है। ये संतों की, कहीं संतों की मुख से सुना है, ये संतों की ऐसी भावना होती है, वे जब वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन के वृक्षों को ही अपना जीजमान बना करके, अपना यजमान बना करके उनके आश्रम में ही यहाँ आते हैं। और ये वृंदावन के वृक्ष ऐसे सुंदर गृहस्थी यजमान हैं कि ये अपने जो अतिथि हैं महात्मागण, उनको खूब भजन की शिक्षा देते हैं और उनके भजन के अनुकूल संपूर्ण वातावरण उनको कृपा करके प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं। तो कलता सदा आश्रम भी, ये आश्रमधारियों के से युक्त होकर के यत भू, जहां पर भूमि कलता माने सुशोभित हो रही है। ये क्रिया हुई दोनों श्लोकों की। पूरी सूची दी, पहले फूलों की सूची दी, फिर फलों की सूची दी, और उनसे युक्त होकर के ये वृक्ष आश्रमी होकर के श्रीमद वृंदावन में विराजमान है। चतुरस्तबून सहर्वत चतुर्दिशा वृतत द्वय समाक्रमांचितान बिटपै परस्परम उपरियुतान इह कुंज
इत्यपि दधाति कोविदा। अब परिभाषा दे रहे हैं, कुंज किसे कहते हैं? परिभाषा उसे कहते हैं, लक्षण या परिभाषा उसे कहते हैं जो कि असाधारण वचन जिसमें कही जाए, असाधारण गुण जिसमें निरूपण किए जाए, ऐसे वचन का नाम परिभाषा है। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, लक्षण का लक्षण यह है कि जिसमें असाधारण धर्म का वर्णन किया जाए न्याय शास्त्र में। असाधारण किसको कहेंगे? बोलिए, कहीं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीनों से रहित होकर के जो विराजमान हो उसका नाम है असाधारण धर्म वचन। अब कुंज का असाधारण धर्म निरूपण कर रहे हैं। कुंज किसको कहेंगे? बोले कुंज उसको कहेंगे जिसमें चतुरस्र